पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने चाइना का एक बहुत कामयाब और अच्छा विज़िट जो है वो मुकम्मल किया। इस विज़िट का जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसको अगर पढ़ें तो उसके अंदर बहुत सारे टेक अवेज़ हैं, बड़े की पॉइंट्स हैं जिनको आने वाले महीनों और सालों के अंदर अमली जामा पहनाया जाएगा। उसके अंदर अगर चंद मोटी-मोटी बातें की जाएँ तो एक तो चाइना पाकिस्तान जो इकनॉमिक कॉरिडोर है उसका 2.0 सीपैक 2.0 का ज़िक्र है कि पहले तो हमने रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, अब इसको 2.0 पे लेकर जाना है और इंडस्ट्रीज़ इसके ऊपर डेवलप करनी है। ट्रेड कोऑपरेशन का जिक्र है, मिनरल्स माइनिंग के शोबे के अंदर जैसे आजकल रेयर अर्थ्स के अंदर बहुत काम हो रहा है उसका जिक्र आता है, उस कोऑपरेशन को कैसे एक्सपेंड करना है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में हेडलाइन के तौर पर आने वाले महीनों में इस विज़िट की जो राय डायरेक्शन है उसको सेट करेंगी। रीजनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है उसके अंदर पाकिस्तान और चाइना का जिक्र आता है कि चाइना और पाकिस्तान रीजनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में पाकिस्तान का जो किरदार है पीस और स्टेबिलिटी के हवाले से चाइना देख रहा है, उसको एज ए पार्टनर चाइना पाकिस्तान को साथ लेकर चलेगा इस इलाकाई अमन और सलामती को इंश्योर करने के लिए। काउंटर टेररिज्म के शोबे के अंदर भी जो पाकिस्तान का किरदार है उसे उन्होंने सेंट्रल एक स्ट्रेटिजिक रोल के तौर पर आइडेंटिफाई किया। फिर ट्रांस बाउंड्री जो वाटर इश्यूज़ हैं, ये मेरे ख्याल में मोस्ट सिग्निफिकेंट एक पैरा है जो इस स्टेटमेंट का हिस्सा है कि जो ट्रांस बाउंड्री वाटर इश्यूज़ हैं उसके ऊपर दोनों ममालिक ताउन करेंगे। जब इंडिया कहता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता या पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले दरियाओं का पानी रोकेगा, तो वो जो दरियाओं का पानी रोकने का जिक्र करता है उन सारे दरियाओं का जो हेड्स हैं वो चाइना से होते हुए इंडिया में आते हैं। तो ट्रांस बाउंड्री वाटर कोऑपरेशन का मतलब ये होगा कि हम एक कोऑपरेटिव अरेंजमेंट में होंगे जिसमें इक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर की उसके ऊपर काम करेंगे। और एक अगर कोई मुल्क उसमें बदमाशी कर रहा है, जो इस केस में इंडिया बदमाशी करने की कोशिश करता है, अगर वो किसी वाटर हेड को रोकने की कोशिश करता है तो उसका जो मंबा है पीछे ब्रह्मपुत्र दरिया है उसका, जिसका वाटर फ्लोज करते हैं आगे इंडस में और बाकी दरियाओं में, तो उसके जो हेड्स हैं वो चाइना से होते हुए वो इंडिया में आते हैं और इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में आते हैं। तो ये बहुत ही एक मोस्ट सिग्निफिकेंट एक पैरा है जो इस जॉइंट स्टेटमेंट का हिस्सा है। इसी तरीके से इसके अंदर आपको टीटीपी का जिक्र नज़र आएगा। टीटीपी का जिक्र बहुत सिग्निफिकेंट है। उसके साथ उन्होंने ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का भी लिखा है जो सिंकियांग में बहुत एक्टिव थी, लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उसके ऊपर हमने ताउन भी बहुत किया चाइना से। चाइना इनिशियली आज से 15-20 साल पहले उनके तहफ़्फ़ुज़ात आते थे, लेकिन 15-20 सालों में पाकिस्तान ने इफेक्टिवली उसको एड्रेस करने के लिए काफ़ी सारा काम किया। अगर मज़ीद काम करना होगा तो वो भी पाकिस्तान विलिंगली करेगा, खुशी के साथ करेगा। किसी इसमें कोई तामुल नहीं होगा पाकिस्तानी किसी पॉलिटिकल अथॉरिटी को या किसी मिलिट्री अथॉरिटी को। टीटीपी के ऊपर बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि अभी सिंकियांग के अंदर चाइना ने टॉक्स फैसिलिटेट की थी, इनफॉर्मल टॉक्स फैसिलिटेट की थी पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान। उसका भी पैरा इसके अंदर जिक्र है और उसको मज़ीद कंटिन्यू करने